हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में हम कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एफएमजी क्लियर करने के बाद। तो उसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अदिति जुड़ रही है जम्मू से। तो वेलकम डॉक्टर अदिति, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। कैन यू प्लीज थैंक यू। ब्रीफ इंट्रोडक्शन? ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक। मेरा नाम अदिति है, डॉक्टर अदिति। आई एम डूइंग माय इंटर्नशिप फ्रॉम J&K जम्मू जम्मू में। मैंने अपनी एमबीबीएस चाइना से की है और मैंने एफएमजी क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट की। ओके, तो अभी आपकी कब से इंटर्नशिप चल रही है? मेरी स्टार्ट हुई थी जनवरी 2021 में। ओके, दिसंबर एग्जाम पास करने के बाद। नहीं, मैंने 2019 में क्लियर किया था एग्जाम। ओके तो ओके। जैसे कि आपको पता है, हम चाइना में थे उस टाइम, इंटर्नशिप चल रही थी मेरी ऑलरेडी वहां पे। अच्छा। तो जैसे कि आपको पता है, कोविड पैंडेमिक वगैरह हो गया, तो हमारी इंटर्नशिप 8 मंथ्स की हो गई थी चाइना में। ओके। तो वो फिर हमें वो छोड़ करके वापस इंडिया आना पड़ा। और फिर उसके अच्छा। बाद यहाँ पे फिर से रीस्टार्ट की, ओके क्योंकि वो तो मतलब जा नहीं पाए वापस चाइना। तो इसीलिए इंटर्नशिप। अगर अदरवाइज अगर सिर्फ चाइना में इंटर्नशिप हो जाती तो फिर आपको इंडिया में इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती? हाँ, नहीं नहीं, चाइना की इंटर्नशिप वैलिड है इंडिया में। तो अच्छा। एक्सेप्ट आई थिंक केरला के स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पर आके फिर से रिपीट करनी पड़ती है, नहीं तो बाकी और स्टेट्स के किसी बच्चे को रिपीट नहीं करनी पड़ती है। ये तो ओ- बस कोविड की वजह से हमें करनी पड़ी। ओके, ठीक है ठीक है। तो जी। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कौन इंटर्नशिप कर सकता है जम्मू कश्मीर में? मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले या बाकी इंडिया के लोग, दूसरे स्टेट वाले भी कर सकते हैं? हाँ, ये रूल है कि जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ J&K डोमिसाइल के लोग ही कर सकते हैं इंटर्नशिप, इवन फॉर पीजी। तो ये रूल है, बाकी के स्टेट के बच्चे बच्चे नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, इवन पीजी भी? पीजी अगर कॉलेजेस में भी सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले ही कर सकते हैं? हाँ, मतलब गवर्नमेंट, अगर अगर आप नीट एग्जाम दें, अगर J&K के बच्चे भी नीट एग्जाम लिखते हैं, तो ओके। इवन हम एलिजिबल नहीं है बाहर के किसी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स के लिए। और इवन हाँ, बाहर के बच्चे J&K की सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैंने भी पहली बार ही सुना है। तो यूनिक। मतलब ये हाँ, आर्टिकल ये वगैरह चेंज थोड़े। होने के बाद भी अभी तक ये चीज चेंज नहीं हुई है मतलब? हाँ, नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसे बाकी तो चेंज हो गया है, जैसे लैंड वगैरह लोग खरीद सकते हैं, बाहर से आ सकते हैं। लेकिन इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये मतलब हमारे लिए भी मतलब डिसएडवांटेजेस है। फीस कितनी है मतलब जम्मू कश्मीर में इंटर्नशिप करने के लिए? और मतलब क्या वेरी करती है जम्मू और कश्मीर में, या दोनों में लगभग सेम ही है? आई थिंक मुझे कश्मीर का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जम्मू से दूर है। ओके। तो मैं वहां पे मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही होगी। जो रजिस्ट्रेशन फी है वो तो सेम होगी। जो हमने रजिस्टर करने के लिए फीस दी थी स्टेट मेडिकल काउंसिल को, वो थी हाँ। 5,000 रुपीज। ओके और जो मैंने हॉस्पिटल में कर रही हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल जम्मू से इंटर्नशिप, ओके। इसकी हमने यहाँ पर जब इंटर्नशिप स्टार्ट करनी थी, वहां पर यहाँ पर भी हमने 5,000 रुपीज दिए थे। सो इन टोटल 10,000। ओके, 10,000 में इंटर्नशिप? हाँ, आई नो, अच्छा। मतलब काफी स्टेट्स में बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे J&K में ठीक है, इतना ठीक। कॉस्टली नहीं है। और सीट मतलब मिल जाती इजीली, या फिर क्या इसमें कोई मतलब ऐसे लिमिट सीट होती है? नहीं नहीं नहीं, मिल नहीं जाती? नहीं, मिल जाती है। आज तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई सीट में। हाँ, मतलब थोड़ा डिले हो सकता है कि ओ, आपके मतलब वो एनओसी मिलने में टाइम लगा, ये सब टाइम लगा, 1-2 महीने लग जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सीट मिल जाती है, स्लॉट्स काफी अवेलेबल है। ओके, ठीक है। तो जैसे हाँ कि हमें इंटर्नशिप लिए अगर अप्लाई करना है तो क्योंकि आपका तो पहले हो चुका था एफएमजी, आपने एक थोड़ा जी। आपका डिले हो गया था इसके इंटर्नशिप में। तो मतलब इंटर्नशिप चालू प्रोसेस मतलब पास सर्टिफिकेट के बाद ही प्रोसेस चालू कर सकते हैं? हाँ, ये भी एक और पॉजिटिव पॉइंट है J&K का, कि बाकी स्टेट्स में करने के लिए आपको पास सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए, और पास हाँ सर्टिफिकेट को लग जाते हैं ना थोड़ा टाइम हाँ आने हाँ में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन J&K में करने के लिए आपको जरूरी नहीं है पास सर्टिफिकेट, आपको स्कोर कार्ड एफएमजी का भी वो भी चलेगा। ओके, मतलब ठीक है, हाँ, ये अच्छी तो चीज। हाँ, मैंने भी अपना पास सर्टिफिकेट नहीं दिया था इनको, स्कोर कार्ड से हो गया था।
क्योंकि मेरा तो एफएमजी काफी देर पहले हो चुका था, तो मेरे पास तो पास सर्टिफिकेट था। लेकिन जब मैं स्टेट मेडिकल काउंसिल के ऑफिस में गई थी तो कुछ बच्चे थे जिन्होंने अभी रिसेंटली पास किया था और उनके पास पास सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उनका स्कोर कार्ड से भी उन्होंने मान लिया था, तो ओके। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हाँ, मतलब क्या प्रोसीजर है, मतलब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए JNK में स्कोर कार्ड या पास सर्टिफिकेट मिलने के बाद? अच्छा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो आपको ये है कि आपकी जो आपकी पेरेंट यूनिवर्सिटी है बाहर की, उससे आपको एक एनओसी लेना है जिस पे लिखा हो कि वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरी चाइना में थी, वो ओके। एक्सेप्ट करते हैं, दे आर ओके विद यू डूइंग इंटर्नशिप इन इंडिया। ओके। तो आपको वो एनओसी लेना है और फिर उसके बाद आपको जाना है स्टेट मेडिकल काउंसिल के ऑफिस। वहां पर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए पहले अप्लाई करना है। ये कहाँ पर है? उस स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफिस, ये एक जगह है गांधीनगर, उसी के एक एरिया में है, जम्मू में। अच्छा, जम्मू में, ओके ठीक है। जी जी जी। ओके। तो उनका एक छोटा सा ऑफिस है, वहां पर आपको जाना है और वहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जैसे कि आपकी एमबीबीएस डिग्री अगर आप पास आउट हो गए हैं। अगर ओके। नहीं हुए हैं तो प्रोविजनल भी चलेगा, ओके। लेकिन वो नोटराइज्ड होने चाहिए एम्बेसी से, जो इंडियन एम्बेसी है आपकी कंट्री में जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, हम्म। वहां से नोटराइज्ड होने चाहिए और एम्बेसी की सील होनी चाहिए। तो वो चाहिए, और एमबीबीएस की मार्कशीट चाहिए आपको, और 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 10th क्लास का डिप्लोमा चाहिए, 11th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और उसका डिप्लोमा, फिर एफएमजी का टेस्ट मार्क्स कार्ड या फिर पास सर्टिफिकेट, कुछ भी चलेगा। और जो हमने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हमारे पास है एमसीआई का, जो हम्म। एनबी बन गया अभी, हम्म। एनएमसी, उसका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो, और पासपोर्ट के सारे पेजेस की फोटो कॉपी, जो भी आपको स्टैम्प्स मिली हैं इंडिया के जब आप बाहर गए थे, वापस आए थे, वीजा वो पेजेस। सब। हम्म। जी, वीजा पेजेस। जी जी। सो इन सब चीजों की मतलब ओरिजिनल, और 4 फोटो कॉपीज, और साथ में 3 कलर्ड पासपोर्ट कॉपीज भी चाहिए आपकी फोटो की, ओके। तो पासपोर्ट साइज फोटो। हाँ। ये सब लेके हमको मेडिकल काउंसिल के ऑफिस जाना है? हाँ जी, फिर वो आपको बोल दे, आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे, वहां पे आपको 5,000 रुपीज देने हैं, फिर वो आपको एक्नॉलेजमेंट देंगे कि कि हमने आपके ये डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। अभी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है, लेकिन आप उस एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट को लेकर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभार वो एक्नॉलेजमेंट उसी टाइम दे देते हैं, लेकिन कभी कभार वो कहते हैं 1 हफ्ते के बाद आना लेने, या 10 दिन के बाद आना। तो फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली आप वो लेकर आप जाओगे हॉस्पिटल में। जेएनके में 2 ही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एक्सेप्ट करते हैं। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कश्मीर, श्रीनगर। श्रीनगर। या जी। तो तो हाँ जी। जी, फिर हाँ, फिर हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में जब आप ये लेकर जाएंगे एक्नॉलेजमेंट या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का पूरा सर्टिफिकेट, कुछ भी चलेगा, आप जाएंगे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में, और बस उनको बोलना है कि आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, और वो आपसे एनओसी मांगेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको दिया था। वो एनओसी आपने उनको दिखाना है, और फिर हमें खुद एप्लीकेशन भी लिखनी होती है वहां पर कि हमने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स ले करके यूनिवर्सिटी जाना है। जैसे ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है, वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो उस यूनिवर्सिटी में जाना है और वहां से एक एनओसी और लेना है। ओके। तो मेन जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो यही है, जो यूनिवर्सिटी से एनओसी लेना, उसमें राउंड अबाउट 1 डेढ़ महीना लग ही जाता है। उसका क्या प्रोसीजर है? तो उसका प्रोसीजर कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको जाना है और वहां से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से बस एनओसी लेनी है, लेकिन बस उसमें टाइम ज्यादा लगता है, मतलब वो कह देते हैं कि रख दो बाद में आना, तो ये ही टाइम, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें कोई फीस वगैरह नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ओके। फिर आपको ये लेकर के फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाना है हॉस्पिटल के, और बस फिर वो आपको स्टार्ट करवा देंगे आपकी इंटर्नशिप। ओके। तो मतलब जो जिसे हमको स्कोर कार्ड या पास सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद ये अप्रोक्स कितना टाइम लग जाता है इंटर्नशिप चालू होने में? मुझे लगे थे कोई ऑलमोस्ट 1.5 2 महीना लगा था टोटल। ओके, मतलब 2 महीने, 1.5 से 2 महीने में हो जाती चालू? हाँ जी। हाँ हम्म। जी। ठीक है। तो
सारा हमारा अभी तक का पूरा प्रोसीजर लगभग हो चुका है। फिर आपने क्यों जम्मू सिलेक्ट किया, मतलब और भी ऑप्शंस थे या नॉर्मल जो जम्मू के जी। जो आपके जो और भी सीनियर्स वगैरह होंगे, ज्यादातर लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, जम्मू या फिर दिल्ली वगैरह? एक्चुअली हमारे सीनियर्स ने कभी किया ही नहीं इंटर्नशिप ना यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि हाँ, हमारी चाइना में ओके। ही हो जाती थी। हाँ हाँ तो हाँ। हमारा पहला बैच हुआ। हाँ, मैं दिल्ली वगैरह कर सकती थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जम्मू इसे सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा होम टाउन है, घर भी इधर ही है। ओके। और मेरा जो हॉस्पिटल है वो मेरे घर के काफी करीब है। और पैसों की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 में इंटर्नशिप हो गई। सही। तो हाँ, यही रीजंस थे कि रहने मैंने यहीं खाने के पे भी ही। पैसे बच गए, और मतलब अच्छा है। हाँ। ऑब्वियसली दिल्ली में हाँ ज्यादा जी। स्ट्रगल है देखा जाए तो। हाँ पहले जी। इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल करो, इंटरव्यू दो, वो करो, फिर मिलेगा, फिर हाँ। दूर रहना करना, सही बात है। हाँ, और अभी कोविड का भी टाइम है तो उसके भी रिस्पेक्ट में देखें तो जेएनके में केसेस इतने नहीं है। तो हम्म। सेफर है घर के पास, ये सब रीजंस थे। बिल्कुल। तो अभी तक का जो आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ पे जम्मू में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब जितने भी पीजीज भी हैं ना हमारे साथ, वो काफी अच्छे हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग है। अभी मेरी हो गई है रोटेशन, सर्जरी में हो गई है, गायनी में हो गई है, पीडियाट्रिक्स में हो गया, ऑर्थो में हो गया, मतलब मेजर मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हो गई है। तो जी। मेरा काफी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस, काफी सीखने को मिला। तो मतलब हाँ, क्लिनिकल चाइना से एक्सपोजर अच्छा कंपेयर है करो मतलब। कि, हाँ वही क्लिनिकली अगर आप देखो तो चाइना से बेटर एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे, क्योंकि वहां पर हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आती थी। बिल्कुल। तो बस ये सब यहाँ पे बेटर है, हमें ज्यादा करने को मिलता है। और एक जो होता है कि दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे एक, क्योंकि वहाँ पे जम्मू में जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पे वहाँ के लोकल मेडिकल ग्रेजुएट भी होंगे इंटर्न्स, और एक जी जी। मेडिकल ग्रेजुएट हैं, तो दोनों के मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन टाइप का कोई सीन है, या फिर दोनों सेम ही तरह ट्रीट करते हैं दोनों को? नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उल्टा जब उनको पता चल रहा है कि हम बाहर से आए हैं तो वो काफी मतलब उनको अच्छा लगता है कि वाह इसने बाहर से पढ़ा है। तो कोई, मुझे जब स्टार्टिंग में जब मैं गई थी, जब मेरा फर्स्ट डे था इंटर्नशिप का, तब मुझे काफी डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन होगी, हमें जज करेंगे या मजाक उड़ेगा या कुछ तंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। और हम्म। बाकी जो इंटर्न्स हैं वो भी काफी मतलब अच्छे तरीके से बात किया उन्होंने। और जब उनको पता चला कि मैंने बाहर से एमबीबीएस किया तो वो भी काफी मतलब खुश थे। एक्चुअली वो पूछ रहे थे ओके वहां पर कैसा था, क्या था सारा सिस्टम। ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि मतलब हम भी जब मैं भी जब यहाँ पे इंदौर में कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसा होता है कि उल्टा हम लोगों को ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं लोकल पीजीज वगैरह, क्योंकि हाँ मेडिकल ग्रेजुएट हम लोग ज्यादा सीखने में ज्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हम पहली बार इंडियन हॉस्पिटल में गए हैं। हाँ हाँ लोकल हाँ, वाले तो रेगुलर एग्जैक्टली जाते हाँ। रहते हैं, तो इतना उनको वो इफेक्ट होता नहीं है, हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वो बात है। मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा जम्मू के लिए? हाँ, बड़ा अच्छा रहा। मतलब जो दूसरे भी, अगर आपकी जूनियर्स या कोई दूसरे जो, क्योंकि आपके चाइना में ऐसा सीन होता है कि वहाँ पे इंटर्नशिप हो सकती है, जैसे हमारे मैंने जी। किर्गिस्तान से किया था, या जो रशिया से कर रहे हैं, हम्म। यूक्रेन से, तो हमारे हमको तो इंडिया में आके इंटर्नशिप करना ही पड़ती है, हमारे वहाँ पे इंटर्नशिप होती नहीं। हाँ। तो मतलब जो जम्मू वाले हैं, तो मतलब उन्हें जम्मू से ही करनी चाहिए या फिर दिल्ली से करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? अ, देखो ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दिल्ली में जाता है करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली में केसेस ज्यादा होंगे, देखने के लिए काम ज्यादा करने को मिलेगा, हाथ ज्यादा खुलेगा। तो बिल्कुल। अगर आप कंपेयर करोगे तो दिल्ली मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर के हिसाब से बेटर है। ओके। लेकिन अगर आप बाकी और चीजें देखो कि घर के पास रहना है किसी को, अगर ऐसा है कि जैसे वहां पर आप रहोगे दिल्ली में तो खाने वगैरह का खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ड्यूटीज भी हेक्टिक ही होती है इंटर्नशिप में, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो हम्म। और पैसों का भी है, वहां पर ज्यादा पैसे लगेंगे, यहाँ पर कम में हो जाएगा। तो बिल्कुल। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल एक्सपोजर कम है, केसेस ज्यादा है, यहाँ पर भी काफी केसेस हैं कंपेरेटिवली कम है, मतलब ऑब्वियसली, कंपेरेटिवली। ऑब्वियसली हाँ दिल्ली हाँ में जी। ज्यादा ही होगा हर जगह से। सही बात है। हाँ। तो इंटर्नशिप कैसी है वहाँ पे, हेक्टिक है, नाइट ड्यूटी वगैरह होती है, क्या सीन है इंटर्नशिप? हेक्टिक होती है, डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है। और हाँ, नाइट ड्यूटीज भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज्यादा हेक्टिक सर्जरी और मेडिसिन है। ओके। तो जैसे सर्जरी में हमारी 24 आवर्स ड्यूटीज होती हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज होती हैं।
हफ्ते में 1-2 बार आ जाती हैं, एक बार तो मिनिमम आती है। तो अगर तो आपके डिपार्टमेंट में बाकी इंटर्न्स कम हैं तो कभी कभार 2-2 बार भी आ जाती है एक हफ्ते में। तो वो थोड़ी हेक्टिक है, सिर्फ 24 आवर्स ड्यूटी। बाकी अगर आपकी वार्ड ड्यूटी हो वो इतनी हेक्टिक नहीं रहती। और मतलब मेडिसिन में अभी, हाँ जी, पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है अगर किसी को नेक्स्ट या नीट पीजी के लिए अगर पढ़ना है साथ में तो। हाँ मतलब आप पढ़ सकते हो। अगर आपके मतलब 24 आवर्स जब होती है आपकी ड्यूटी तब शायद नहीं कर पाओ, इसलिए लेकिन बाकी दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ओपीडी होती है या वार्ड होती है या नॉर्मल कोई डे शिफ्ट होती है तब ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मतलब स्टाइपेंड का पूरे इंडिया में जैसे नहीं मिलती है तो जम्मू में क्या सीन है? हाँ, जम्मू में भी हमें एफएमजीस को नहीं मिलती है। ओके, जो यहाँ के जो अपने इंटर्न्स हैं उनको तो मिलती है स्टाइपेंड। उनकी आई थिंक अराउंड 12,000 है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ, वो लेकिन हमें एफएमजी के लिए वो दुख हर जगह है ही। हाँ। बिल्कुल। तो और जैसे इंटर्नशिप खत्म होने के बाद जो परमानेंट और जो प्रोविजनल लाइसेंस वगैरह है उसका क्या सीन है, मतलब कितना क्या फीस वगैरह है उसके लिए? उसकी मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे फीस का कोई आइडिया नहीं है उसका। ओके। क्योंकि मैंने पूछा नहीं, और मेरा ऐसे कोई सीनियर भी नहीं रहा है कि जिससे मैं पूछूं। मैं यहाँ पे एक्चुअली, मुझे लगता है कि जम्मू में भी मैं फर्स्ट हूँ जिसने मतलब इंटर्नशिप बाहर से करके यहाँ पर आ रहे हैं करने के लिए, क्योंकि कोई करता नहीं है यूजुअली। बिल्कुल मे बी कश्मीर में कुछ बच्चे हों, जी जी। लेकिन जम्मू का मुझे लगता नहीं है। तो ओके। इसलिए मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं है सीनियर की, तो मुझे खुद ही देखना पड़ रहा है। तो अभी तो फिलहाल मुझे फीस का नहीं पता, लेकिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब लेने जाओगे उसमें कोई मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और जो मे बी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपको हॉस्पिटल देगा इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, वो शायद दिखाना पड़े। ओके। तो हम्म, मतलब वही उसके बाद परमानेंट इजीली बन ही जाएगा वो तो आराम से, बल्कि हाँ ठीक है। ऑब्वियसली अगर हाँ, इंटर्नशिप की इतनी कम फीस है तो उसकी फीस भी कम ही होगी, इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता जी कि। जी जी, बिल्कुल। हाँ मतलब आप ऑब्वियसली भले फर्स्ट हो जम्मू से या हो सकता है पहले किसी ने किया हो, बट एटलीस्ट अब हाँ जो आना लोग चाहेंगे वो लोग इस वीडियो के बाद और सेफ फील करेंगे जाना जम्मू, क्योंकि उनके पास हाँ, हाँ ऐसे जी, प्रॉपर आई होप इन्फॉर्मेशन सो। होगी। बिल्कुल। हाँ जी। पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है इंटर्नशिप के साथ साथ जम्मू में कोई मिल सकती है या क्या क्या ऑप्शन? पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग इंटर्नशिप इतनी पॉपुलर नहीं है इधर। यहाँ पे मैंने किसी को देखा नहीं है ऐसा करते हुए। ओके। मैंने खुद एक बार ट्राई किया था पूछने के लिए, एक प्राइवेट नर्सिंग होम टाइप था वो। तो हम्म। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं लेंगे ऐसा। तो ओ- उसके बाद मैंने थोड़ा बोला कि ऐसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी हो जाएंगे, थोड़े मतलब हमें एक्सपोजर भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर आपको एक्सपोजर के लिए करना है तो आप आके यहाँ पे काम कर लो, लेकिन हम आपको सैलरी नहीं देंगे। हम्म। मतलब वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन टाइप हो गया। ठीक है, हाँ, तो मतलब परमानेंट चाहिए उनको। पार्ट टाइम, हाँ, तो पार्ट टाइम का इतना नहीं है यहाँ पे ना, ओके ओके। इतना कुछ है नहीं। लेकिन मे भी अगर कोई ट्राई करे तो किसी छोटे नर्सिंग होम वगैरह में ले लें। वो डिपेंड, फिर अगर कोई रेफरेंस वगैरह हो तब हो सकता है। तो यहाँ हाँ वो हमारे यहाँ भी हाँ यही सेम सीन है, मतलब इवन इंदौर इतनी बड़ी सिटी है उसके बाद भी वही सबको परमानेंट ही चाहिए, मतलब परमानेंट लाइसेंस होना हाँ चाहिए तभी वो आपको देंगे। सही बात है। हाँ, बस मतलब वही। अगर किसी को पार्ट टाइम जॉब के बेसिस पे करना है तो फिर उसके लिए दिल्ली ज्यादा बेटर है, कि अगर वही हाँ, वहां पर तो बेस्ट है। कंडीशन उस हिसाब से है या उसको जरूरत है तो फिर उसको दिल्ली जाना चाहिए। जी। बिल्कुल। और फ्यूचर जॉब ऑप्शन क्या है जम्मू कश्मीर में, और क्या सैलरीज है एज अ एमबीबीएस इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में? जैसे कि यहाँ पे हाउस जॉब कर सकते हैं। ओके। अगर आपकी हाउस एमबीबीएस खत्म हो जाती है, हाउस जॉब की आई थिंक अराउंड 50-60 थाउजेंड होगी। हाउस जॉब मतलब मेडिकल ऑफिसर? नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर जो हाउस जॉब होता है वो थोड़ा मतलब मेडिकल ऑफिसर जैसा ही होता है, लेकिन वो उससे थोड़ा सा मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम होती हैं। यूजुअली बच्चे जब एमबीबीएस कर लेते हैं और अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं पीजी के लिए तो वो हाउस जॉब ले लेते हैं। ओके ओके, और उसकी सैलरी कितनी होती है? उसकी अराउंड आई थिंक 60 होती है। ओके। और फिर मेडिकल ऑफिसर वगैरह जो वहाँ पे पीएचसी वगैरह सीएचसी उसमें क्या सीन है, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट में? आई थिंक गवर्नमेंट की, प्राइवेट का मुझे आइडिया नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से हॉस्पिटल में हैं। ओके। गवर्नमेंट सेक्टर की आई थिंक बेसिक सैलरी तो इतनी है, फिर उसके बाद बाकी एड ऑन्स होते हैं। बेसिक आई थिंक कितनी है, 60-70 ऐसा। ओके। तो इसके लिए कोई एग्जाम होती है क्या गवर्नमेंट सेक्टर में?
गवर्नमेंट में जॉब के लिए? आप पीएससी एग्जाम होता है जो गवर्नमेंट के लिए, आपको अगर अप्लाई करना है तो ओके। पीएससी एग्जाम। जी। कैसा, मतलब डिफिकल्ट होता है या इजी है, क्या सीन है उसका, जितना आपने सुना? पीएससी एग्जाम तो नहीं, मतलब आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है ओके। अगर आपको। हाँ, और उसमें आई थिंक एक इंटरव्यू भी पहले स्टेप 1 जो होता है उसका, वो आपको रिटन एग्जाम होता है, और जो सेकंड होता है वो इंटरव्यू होता है। तो तो मतलब पीएससी इतना। एग्जाम आई थिंक हर हर स्टेट में होते हैं ना, ये हाँ हाँ गवर्नमेंट हाँ हाँ। मतलब वो जॉब्स के डिपेंड लिए करता बस। है स्टेट में कितना कंपटीशन है, जैसे कि जी मतलब जी जी। हमारे स्टेट में इतना कंपटीशन, जैसे मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, तो यहाँ पे इजीली मिल जाती है, मतलब जितनी वैकेंसी निकलती है उतने उससे भी कम एप्लीकेंट होते हैं। तो अच्छा अगर आप अच्छा। राजस्थान की बात करो तो वहाँ पे जितने सीट्स होती हैं उससे 3 टाइम ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट, कंपटीशन ज्यादा है। आपके वहाँ कंपटीशन ज्यादा है, कम है? आई थिंक यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है तो कंपटीशन कम है, लेकिन फिर पोस्ट जो है ना वो भी कम निकलती है, वो भी कम और निकलता कभी कभार देर देर बाद निकलती है, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ ही जाता है। लेकिन पिछले साल काफी पीएससी एग्जाम के लिए काफी मतलब सीट्स थी, काफी लोगों की रिक्रूटमेंट हुई भी है, मैंने सुना है। है। तो हाँ। मुझे लगता है ठीक है, मतलब मॉडरेट है, इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, ओके। मॉडरेट है। और आपके क्या प्लान्स है, मतलब इंटर्नशिप खत्म करने के बाद? वेल, फिलहाल तो ये बेस्ट है कि अगर पीजी की सीट निकल जाए, वही एम है। अगर ओके। नहीं निकलती है तो मे बी मैं हाउस जॉब कर लूंगी, आई एम थिंकिंग। हाँ, ये हाउस जॉब कहाँ पे, मतलब जो आपका जिसमें अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहीं मिलती है हाउस जॉब? हाँ हाँ हाँ, उसी हॉस्पिटल में। मतलब एक जेआरसी बोल सकते हैं, जेआर टाइप का जो काइंड ऑफ। काइंड हाँ। ऑफ जेआरसी। मतलब ये बिल्कुल हम्म। एक यूनिक सा ही एक सिस्टम है वहाँ पे, मतलब जे एंड के में हाउस जॉब वाला, आई थिंक दूसरी जगह। मतलब आप काइंड ऑफ एन एमओ ही हो, हाँ। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एमओ की है। ओके ओके, ठीक है। तो जी। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस जो चाइना में था इंटर्नशिप का, तो उस हम्म। कंपैरिजन में क्या चीजें, मतलब क्योंकि मैंने अभी तक किसी को इससे मेरा भी डिस्कशन हुआ नहीं किसी से, तो जो आपकी चाइना हाँ में जी। इंटर्नशिप थी वो कैसी, किस टाइप की इंटर्नशिप होती थी वहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे होती है उस टाइप से जाना पड़ता है, या क्या वहाँ पे क्या होता था हॉस्पिटल्स में? जो चाइना की इंटर्नशिप थी वो ज्यादातर मतलब अच्छी थी वो, क्योंकि वहाँ का सिस्टम मुझे काफी अच्छा लगा। ओके। वहां पर हमें अगर कुछ प्रोसीजर्स करने को मिलते थे, हमें सिखाते थे वो, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि हम कर नहीं पाते थे लोगों पे, क्योंकि वहां पर फॉरेनर्स को इतना, मतलब जो पेशेंट्स है वो इतना फ्रेंडली नहीं है फॉरेनर्स से। मतलब उनको लगता है ये तो कोई और कंट्री के लोग हैं। बिल्कुल। तो मतलब इसलिए हमें डॉक्टर्स भी नहीं जाने देते थे। जैसे हमने वहां पर लंबर पंक्चर सीखा है, बोन मैरो एस्पिरेशन सीखे, ये सब सीखा है, लेकिन हमने ये डमीज पे किया है, हमने किसी हम्म। मतलब रियल पेशेंट पे नहीं किया। और ओके। कभी कभार हम हिस्ट्री भी लेते थे हम्म। पेशेंट से, लेकिन क्योंकि वो चाइनीज में ही होनी होती थी तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। हमें तो चाइनीज थोड़ी थोड़ी आ गई मतलब, लेकिन जो पेशेंट होते हैं ना उनका एक मतलब हाँ यूनिक उनका एक। एक्सेंट होता है, कोई हाँ। डायलेक्ट में। और फिर हाँ, वो वो कभी कोई कभार गांव समझ से नहीं हो आता। या मतलब वो रूरल एरिया से होते हैं, उनकी एक अलग चाइनीज बोल। हाँ एग्जैक्टली। तो इसलिए वही दिक्कत आती थी, नहीं तो ऐसे तो काफी अच्छा सिस्टम था, हमें अच्छे से सिखाते थे, हमारी क्लासेस भी होती थी बीच बीच में, प्रेजेंटेशंस वगैरह। ओके। अ, मतलब हॉस्पिटल का सिस्टम कैसा है चाइना में, मतलब जैसे अपने इंडिया का एक सिस्टम है, वहाँ का जो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर इस टाइप से कोई सीन है, या क्या सीन है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। जिस यूनिवर्सिटी और जिस हॉस्पिटल में मैं थी वो गवर्नमेंट सेक्टर का था। ओके। तो मतलब जैसे, अपने इंडिया से कितना हाँ, डिफरेंस है उन उन हॉस्पिटल्स में? काफी डिफरेंस है। जैसे जैसे हमारे प्राइवेट है वैसे उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। हम्म। और जैसे हमारे इंडिया में हम बोलते हैं कि मतलब प्राइवेट में ज्यादा फैसिलिटी है, प्राइवेट में ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है। हम्म। चाइना में ऑपोजिट है, वहां पे गवर्नमेंट जो है सेक्टर वो ज्यादा बेटर है, लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं। ओके, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छी है। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सो मच अदिति, इतना हमारे साथ पूरा अच्छे से डिस्कस करने के लिए, पूरा J&K के बारे में। और आपने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई। लास्ट में अगर आप अपने जूनियर्स को के लिए कुछ कहना चाहते हैं, या आप जो भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं जम्मू में, या फिर वो इंटर्न्स या वो जूनियर्स जो अभी तक या FMG देने वाले हैं, तो अगर आप उन्हें कुछ हाँ जी। 2-3 लाइनें मोटिवेशन की अगर बोलना चाहें।
ओके, जूनियर्स के लिए तो ये है कि आपका एम अभी एफएमजी होना चाहिए, और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो तो आपके पास काफी टाइम है, आप बड़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप जैसे फाइनल ईयर में हो या कुछ प्री फाइनल ईयर में हो तो आपके पास भी टाइम है, ये मत समझना कि आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर सकते। अब एक साल हम ग्रेजुएट होकर हम घर में बैठकर प्रिपेयर करेंगे एफएमजी के लिए, उसका कोई यूज नहीं है। आपके पास जो टाइम है आप करो। मैंने लोगों को देखा है इवन 6 मंथ्स में वो अच्छे से प्रिपेयर करके पास करते हैं। तो हमेशा टाइम है, और आप पढ़ो अच्छे से, एफएमजी पास करो, और आपको ये हेल्प करेगा इवन नीट पीजी एग्जाम के लिए। अगर आप एफएमजी पढ़ रहे हो, आप ये समझो कि जो इंडिया में बच्चे जो नीट लिखेंगे आपे के साथ, आप उनसे एक स्टेप आगे हो अगर आप एफएमजी के लिए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। क्योंकि अब एफएमजी एग्जाम और नीट पीजी एग्जाम में ज्यादा फर्क नहीं रहा, दोनों में क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कोई इतना फर्क नहीं, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे एफएमजी एग्जाम के लिए, और आपकी नीट इसमें इससे आपकी नीट के लिए भी आपको आसानी रहेगी। और एज फार एज इंटर्नशिप इज कंसर्न्ड, तो इंटर्नशिप अगर आपका अगर जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हो अभी इस टाइम, वहां पर अगर इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं और इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको इंडिया में आने की इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी मन करता है कि मुझे अपने एक्सपोजर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए करनी है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है इंटर्नशिप तो आपको करनी है। तो बिल्कुल। अपना जो भी टाइम आप इंटर्नशिप में दे रहे हो, ड्यूटी से भागना मत। मैंने बड़े इंटर्न्स को देखा, वो ड्यूटी से भागते हैं, कोशिश करते हैं कि हम निकल जाएं किसी तरीके से, हम लाइब्रेरी जाएंगे, हम पढ़ेंगे, या हम घर जाएंगे, या जो मर्जी। ऐसा अपने अंदर, मतलब ऐसी मेंटालिटी के साथ मत आना, पता नहीं, क्योंकि वैसे जब हम, बिल्कुल जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। जी, क्योंकि हम जब बाहर थे, हम इंटर्नशिप कर रहे थे वहां पे चाइना में या कहीं पे भी, ठीक है, हमने नो डाउट सीखने को मिला, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया इतना नहीं मिला हमें वहां पर सीखने के बिल्कुल। लिए। तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे कि आप सीखो, और साथ में अपनी ही कंट्री में जहां पर आप पूरी जिंदगी रहोगे, तो बेटर है कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से सीखो, इस सिस्टम में ढल जाओ, आपको समझ आए कि यहाँ पर कैसे काम होता है, कैसे काम करवाते हैं, कैसे काम खुद करना है। तो आई थिंक अगर आप ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि एक इंटर्नशिप आप भले दुनिया के किसी भी कंट्री में करें, पर जो इंटर्नशिप आप इंडिया में करेंगे, अपने आपके इंडिया में भी आपके खुद के एरिया में करेंगे, क्योंकि हर एरिया, हर स्टेट की एक अलग अपनी खुद की हर एरिया में अलग अलग डिजीजेज हैं, सब जगह जी कुछ जी कहाँ बिल्कुल। कुछ कॉमन है, कहाँ कुछ कॉमन है। तो जब आप अपने लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदिति, ज्वाइन करने के लिए और थैंक यू, थैंक यू। बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए।